हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले साजिद भाई का मैसेज देखा जिसमें वो अपने रिलेटिव्स को एक अपना पैगाम दे रहे थे कि हमारे घर पे मत आइए। तो ऐसे कौन से उनके गेस्ट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी राबिया जी वापस गई हैं और दूसरों को लग गया कि इतना वीआईपी ट्रीटमेंट अगर राबिया जी को मिल सकता है तो हम पैसे पीछे कैसे रह सकते हैं। तो बहुत क्लियरली उन्होंने बोला कि अब डोंट एक्सपेक्ट कि आप मैं जाऊंगा आपको वहाँ से रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दूंगा और आपको अपने घर में रखेंगे। क्योंकि देखिए, अब जो चीज़ें उन्होंने स्टार्ट की हैं उसमें ऑब्वियसली सी बात है, उसमें उनका टाइम तो कंज्यूम होगा। फिर उन्होंने व्लॉगिंग करनी है, फिर थोड़ा सा चीज़ों को पर्दे में भी रखना होता है कि अपने घर की रूटीन या कुछ चीज़ें, अपनी प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है। वो सारी चीज़ें उनकी मैं समझ रही हूँ कि सही उनका डिसीज़न है। बट उन्होंने किस पर्पज़ के लिए राबिया जी को इनवाइट किया था वो समझ नहीं आया। क्योंकि जब आप एक रूल रेगुलेशन बना देते हैं तब आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपके पीछे लोग लग जाते हैं कि अगर उसके साथ किया तो आप हमारे साथ करो। तो आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट ही देना होता है। और बाद में फिर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं तो लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो फिर वो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालते हैं जो फिर वो कंट्रोवर्सी का सबब बन जाता है। तो पहले से ही वैसे काम करें जैसे आपको लगता है कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए सही है। देखिए, जो लोग आपके घर में रहे, आपके उन्होंने काफ़ी जो अभी आप काम कर रहे हैं उसकी जानकारियाँ ली, आपके घर के माहौल को पकड़ा और फिर इधर की बात उधर भी हुई है। दोनों घरों के आपस में उनको पता चल गया कि किस तरीके की रूटीन है, तो ये बातें वहाँ तक उनके घर तक भी पहुँचेंगी कौसर के। तो बेटर यही होता है कि एक डिस्टेंस मेंटेन रखना, जो हम शुरू से आपको बोल रहे थे कि अगर आपको सही तरीके से अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को लेकर चलना है तो आपको बाकी लोगों से किनारा करना पड़ेगा। बट समहाउ आपका नेचर, जो आपका जो रूटीन है वो इस तरीके का नहीं है। आपको बाबर भी चाहिए, आपको अदर लोग भी चाहिए। अब ये कोई टाइम ही नहीं था राबिया जी के यहाँ पे आने का, बट आपने 6-7 दिन उनको अपने घर पे बिठाया विद फैमिली, विद बच्चे। फिर आप क्लियर करने वाले हैं कि हमारे पास टाइम नहीं कि हम उनको घुमाने जाएं या करने जाएं। फिर आपको राबिया जी के बच्चों को भी नहीं लेके जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो स्टक थे, आपके पास पहले ऑलरेडी काम था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए खुद ही ख़राब कर लेते हैं और बाद में फिर जब लोग बात करते हैं तो आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। तो अगर आपने एक रूल बनाया था तो आप कितने सुखी रहे, कितना टाइम आपको कोई परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन राबिया जी के आते हुए सबको लगने लग गया कि अब हमारे लिए रास्ते खुले हैं, तो सबने ट्रेन की टिकटें करानी शुरू कर दी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका ये मैसेज मिसेस फारूक यासीन के लिए है, क्योंकि उनको बहुत बड़ी तकलीफ़ है कि राबिया जी को इतना अच्छा वेलकम मिला, उनके लिए इतना अच्छा सब कुछ सितारा ने किया जो उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया। और जो वहाँ से आपके विलेज से आने वाला इस टाइम से राबिया जी के अलावा तो और कोई नज़र नहीं आता। कौसर ऑलरेडी यहीं पर है, तो आपकी फ़ैमिली से तो कोई नहीं है। सितारा की फ़ैमिली से भी सिर्फ फ़ारूक यासीन है, उनकी फ़ैमिली है जो वहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है, आपके पास रहना चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने पहले बातें की, आजकल उनके व्लॉग में काफ़ी उदासी नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा कि आपका ये मैसेज उनके लिए ही था कि वो पैकिंग कर रही होंगी कि उनको भी अब इस्लामाबाद दोबारा से आना है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्लियरली उनको एक मैसेज दे दिया कि आप मसरूफ़ हैं, आप बिज़ी हैं, अपने बच्चों को टाइम देना है, घर को देना है, अपने काम को देना है, जो बिल्कुल सही बात है। बट आपको इसको पकड़े रखना है। ये बार बार आप जो अपने आप को थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं लोगों के लिए कि चलो कोई बात नहीं, तो फिर उसका खामियाज़ा भी आपको ही भुगतना पड़ता है, आपकी फैमिली को। सबसे पहली बात तो है कि आपके घर के जो लूप्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, वो आप सारे लोगों को
अपने घर में बुलाकर खुद ही ढिंढोरा पीट देते हैं। फिर वही लोग आपको मौका आने पर ब्लैकमेल करते हैं। अब जो चीज़ें फ़ारूक यासीन की फैमिली रह कर गई है, वो देख कर गई है, कुछ चीज़ें राबिया जी ने देख ली हैं, इन्हीं बातों का बतंगड़ फिर बनाकर वो हेटर्स को देंगे, फिर हेटर्स उसी चीज़ों में लगे रहेंगे और आपके लिए मुश्किलें फिर बढ़ती रहती हैं। और सितारा बहुत क्लियर है कि उनको अपना बिज़नेस किस तरीके से लेकर चलना है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ें अगर आप एज़ इन्फ्लुएंसर लोगों पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, अपना अच्छा वर्क दिखाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम एप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। सितारा में तो खैर टैलेंट है ही है, लेकिन अगर आप उनको मजबूत और स्ट्रॉन्ग जितना बना सकेंगे और उनको अपने सेल्फ डिसीज़न लेने देंगे, तो मुझे लगता है कि सितारा काफ़ी अच्छा कर दिखा सकती हैं। और लेकिन बीच में अगर आपकी इंटरफेरेंस होगी, जैसे आपने पब्लिसिटी की कौसर के काम की, पहले कौसर के काम को दिखाया, उनकी चीज़ों को आपने पहले प्रमोट करना शुरू कर दिया, अभी सितारा का तो कुछ बाहर भी नहीं आया था। तो इन चीज़ों से अगर आप गुरेज रखेंगे और थोड़ा संभल कर चलेंगे, आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे सितारा के साथ और उनके बच्चों के साथ, तो मुझे लगता है कि उनकी ऑडियंस को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और आपकी जो फैमिली इमेज है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर बात फिर वो कौसर और सितारा के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएगी, तो फिर लोगों को मौका मिलता रहेगा और आप कितना भी अच्छा काम कर लें, फिर वो चीज़ें उस तरीके से इम्पैक्टफुल नहीं लगती। बाकी तो बातों को घुमाना या ऐसी चीज़ें करना, वो आप बाखूबी जानते हैं चीज़ें किस तरह मैनिपुलेट होती हैं, उसमें आपकी मास्टरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे तरीके से भी काम करना चाहें, तब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वाइफ़ टैलेंटेड है, आप भी हार्ड वर्किंग हैं। सीधे तरीके से भी आप दुनिया को जीत सकते हैं। आप अपनी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आगे देखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं तो आप दोनों कपल को यही कहूँगी कि एक तो आप एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ें, एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ रहें और धोखा एक दूसरे का बिल्कुल ना सोचें कि इस तरीके से करें या किसी चीज़ों को हाइड करने की एक दूसरे से को जितना ट्रांसपेरेंट आप रहेंगे अपने रिश्ते में, उतना आपके बच्चे आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपका जो बुढ़ापा है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रा सा भी आपने सावधानी आपने हटाई, तो उसी टाइम अब बच्चे आपके बहुत समझदार हो रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कतें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब वो अपनी कहते हैं ना कि समझदारी दिखाने का टाइम आ गया है। तो चीज़ें अच्छा है, आपने स्मूथ करने की कोशिश की है। थोड़ा-सा लोगों का ध्यान इन चीज़ों में हटेगा। सितारा का काम देखेंगे लोग, जो भी उसकी प्लानिंग है वो बना रही हैं, सिस्टमैटिक बना रही हैं, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, वो दैट्स गुड, उनके अंदर वो चीज़ें हैं। तो वो अगर वो अपने तरीके से करना चाहती हैं इन सारी चीज़ों से दूर हट के, तो मुझे लगता है कि उनकी ऑडियंस को भी सुकून मिलेगा, एंग्ज़ायटी कम होगी सब में। और कौसर वाला चैप्टर अगर आप डिफरेंट रखें, उनकी घर की रूटीन, उनका जो भी वो करना चाहती हैं वो करेंगी। अगर आपस में इनकी जेलस वाली फीलिंग ना हो और या फिर आप किसी न किसी तरीके को कौसर को इन्वॉल्व ना करेंगे सितारा के बिज़नेस में, तो आपके लिए आगे भी सुकून ही रहेगा। क्योंकि अगर आप इन दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे, कहेंगे कि मैं इनको इक्वल आगे बढ़ाऊँ या किसी तरीके से कौसर की एंट्री करवा दूँ, तो इन फ्यूचर भी ये कलेश ख़त्म होने वाले नहीं हैं। आपको भी इन चीज़ों का अच्छे से पता है, आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाएँगे और कौसर के लिए थोड़ा-सा कम सोचेंगे या ये लालच नहीं करेंगे कि मैं दूसरे को भी साथ में लेकर चलूँगा और उसका बेनिफिट सितारा की पॉपुलैरिटी का कौसर को भी मिले। तो ये चीज़ें अगर आप कम करेंगे तो सितारा के लिए भी ठीक है, क्योंकि वो जल्दी आपकी बातों में आ जाती हैं, बाद में जो रिज़ल्ट आते हैं फिर वो आपको पता है कि दुगना आपको लेने के देने पड़ते ही हैं। आपकी इमेज ख़राब होती है, लोग बार-बार फिर सितारा को समझाते हैं कि आपको मिस्टर साजिद पर
ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये मैसेज मेरा दोनों के लिए है कि सितारा सावधान भी रहें, अलर्ट भी रहें और बड़े इत्मीनान से अपना काम भी करें, लेकिन किसी भी चीज़ को वो नज़रअंदाज ना करें। और साजिद भाई से मेरा ये मैसेज है कि आप कोशिश भी ना करें कि इस तरीके से कोई काम करें जिससे सितारा को बाद में लगे कि उसको डिच किया है या उसके साथ कोई धोखा हुआ है। तो बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, आप चल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको ये बात अच्छी लगे जो मैंने एडवाइजेस दी हैं दोनों कपल को, तो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू।